लहरों के साथ तो कोई भी तैर लेता है, लहरों के साथ तो कोई भी तैर लेता है, पर असली इंसान वो है जो लहरों को चीर कर आगे बढ़ता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। हमने जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो थ्योरी है वो लगभग कंप्लीट कर ली है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है हमको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो जो आरपीएससी के स्कूल लेक्चर में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो, और उसके अलावा आरपीएससी ने जो डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्ट कराए हैं उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं डिफरेंट कंसेप्ट पे, वो हम सारे यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा इक्विलिब्रियम जो है वो हम अलग से पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद। जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद हम जो आयनिक इक्विलिब्रियम जो दे रखा है उसको हम अलग से और पढ़ेंगे, वो हमारा बच रहा है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू बाय एडिंग कॉपर टू अ सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 बिकॉज। तो देखिए, ये मैंने आपको हिंट दिया था जब मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला वीडियो पढ़ा रहा था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू बाय एडिंग कॉपर। तो देखिए हमने क्या ऐड करा, कॉपर ऐड करा, ठीक है। इसके बाद ये क्या कह रहा है, टू अ सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, AgNO3 का सॉल्यूशन है और उसमें कॉपर ऐड करा। तो देखिए AgNO3 का सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, ये हमने कहा AgNO3 है। अब AgNO3 का सॉल्यूशन होगा तो नो डाउट क्या होगा, उसमें Ag प्लस होगा प्लस NO3 माइनस होगा। ये इसमें प्रेजेंट है पहले से, मतलब कौन सी आयन प्रेजेंट है, ये आयन प्रेजेंट है। और पहले सॉल्यूशन में कोई कलर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल Ag प्लस नहीं है और NO3 माइनस नहीं है। अब आपने इसमें क्या ऐड कर दिया, कॉपर। अब अगर कॉपर कोई रिएक्शन नहीं करता है, मतलब कॉपर एज इट इज रहता है, तो वहां पर कॉपर जो है वो कलर शो नहीं करता, मतलब कॉपर की वजह से कलर शो नहीं होगा। लेकिन अगर वो कॉपर आयन बना ले, क्या बना ले, आयन, जैसे मान लीजिए ये क्या बना ले, कॉपर 2+, तो ये कलर शो करेगा। तो ये क्या करेगा, ब्लू कलर शो करेगा। क्या शो करेगा, ब्लू कलर। देखिए यहाँ दे रखा है सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉपर जो है कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो ब्लू कलर शो करेगा। अब यहाँ पर कॉपर जो है 2+ में कब कन्वर्ट होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, और ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये -2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये किसके पास जाएंगे, Ag+ के पास। और Ag+ जो है वो क्या बना लेगा, Ag बना लेगा। तो सबसे सिंपल सा जो इसका आंसर है वो ये है कि कॉपर जो है वो कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और ये जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो किसके पास जा रहे हैं, Ag+ के पास, और वो क्या बना रहा है, Ag। तो यहाँ पर जो कलर है वो कॉपर 2+ की वजह से शो हो रहा है। अब यहाँ पर हुआ क्यों ऐसा कि कॉपर जो है वो तो क्या हो गया, कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो गया, और Ag+ जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, Ag में। तो इसका रीजन ये है कि जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी उसमें कॉपर जो है वो ऊपर आता है और सिल्वर जो है वो नीचे आता है। तो ऊपर जो था उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल था वो कम था, और नीचे वाले का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। ऊपर वाले का आपने देखा था सबसे ऊपर लिथियम आ रहा था, तो लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम था, मतलब माइनस में सबसे ज़्यादा था। तो वहाँ पर जो मेटल जितना ऊपर होता है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, वो जल्दी से ऑक्सीडाइज होता है। इसलिए कॉपर ऊपर है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, जल्दी से ऑक्सीडाइज होगा, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो कॉपर के साथ ही क्या करेगा, रिडक्शन शो करेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या है, Ag+ आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड। अब देखिए यहाँ पर Ag+ को अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे तो वो Ag2+ में कन्वर्ट हो जाएगा 3+ में, जबकि ऐसा नहीं हो रहा, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। सेकंड क्या है, Ag+ आयंस आर रिड्यूस। तो यहाँ पर Ag+ आयन क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, ये स्टेटमेंट तो सही है। तो ये हमने कहा ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, और ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। बाकी ऑप्शन भी चेक करते हैं। ये कह रहा है कॉपर इज रिड्यूस्ड। देखिए रिडक्शन जो हो रहा है वो हो ही नहीं रहा, तो कॉपर तो रिड्यूस हो नहीं रहा, कॉपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। लास्ट है कॉपर 2+ आयन आर ऑक्सीडाइज। कॉपर 2+ आयन बन रहे हैं, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कॉपर का। कॉपर 2+ आयन का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा। तो जैसे आप सोचोगे ऑक्सीडेशन याद कर लिया कॉपर का, तो वो ऑक्सीडेशन कॉपर का है, कॉपर आयन का नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपके ऑप्शन क्या सही होंगे, ऑप्शन क्या होंगे कि Ag+ का रिडक्शन हो रहा है, ये चीज़ सही है, Ag+ का रिडक्शन हो रहा है, ये चीज़ सही है। अगर मैं कहूँ Ag का रिडक्शन हो रहा है तो गलत हो जाएगा। दूसरा कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये सही है, लेकिन अगर मैं कहूँ कॉपर 2+ का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो रहा है, Ag+ आयंस आर रिड्यूस। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, Ag+ आयंस आर रिड्यूस। तो यहाँ पर एक तो ये हो गया कि कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये चीज़ है। दूसरी बात ये है
कि वो ऐसा कह सकता है कि भाई ये कलर शो हुआ क्यों, या रिएक्शन शो हुई क्यों। तो वहाँ पर आपको क्या है, ये भी ध्यान रखना है कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने सिंपल सा ये कंसेप्ट लगा लिया कि भाई जो कलर है वो कॉपर 2+ की वजह से शो होता है। तो वो हमने देखा कि कॉपर 2+ बनाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन शो करेगा, और सिल्वर जो है वो रिडक्शन शो करेगा। तो सिल्वर क्या है, सिल्वर जो आयन है वो सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल इज गिवन बाय। तो देखिए ये जो मैंने आपको बताया था, थ्योरी वीडियो में बताया था, फ्यूल सेल वाले में लास्ट वीडियो में बताया था कि एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल सेल जो है स्कूल लेक्चर के एग्जाम में पूछ रखा है। वहां मैंने आपको आंसर ही बताया था। आंसर क्या है, ΔG/ΔH × 100। तो देखिए जो एफिशिएंसी की अगर हम बात करें, जैसे हीट इंजन की एफिशिएंसी होती है तो वहाँ पर हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एफिशिएंसी का सीधा सीधा सा कंसेप्ट ये है कि वर्क कितना हो रहा है और एनर्जी हम उसको कितनी दे रहे हैं, कितनी एनर्जी उसको मिल रही है या प्रोड्यूस हो रही है, या एनर्जी को आप हीट भी कह सकते हैं, कितनी एनर्जी है, कितनी हीट पे कितना वर्क हो रहा है, ये रेशो होता है, या इसको हम कह सकते हैं। तो ये रेशो क्या है कि ये जो ΔG है ये तो वर्क को बता रहा है, और ΔH जो है वो हीट को बता रहा है। तो आपने क्या करा, वर्क/हीट × 100। तो ये आपके फॉर्मूला, ये आपको ध्यान रखना है, पूछ रखा है, रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन, तो आपको आना चाहिए, याद होना चाहिए आपको कि एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल सेल क्या है, ΔG/ΔH × 100। आगे दे रखा है कोरोजन इज बेसिकली तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने कोरोजन पढ़ा था। तो कोरोजन मैंने आपको बताया था कि कोरोजन में क्या है, आयरन जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और आपके आयरन ऑक्साइड बन रहा है। मैंने बताया था, रस्ट का फॉर्मूला पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर कोरोजन क्या है, पहला ऑप्शन है ऑल्टर रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ H2O, दूसरा है इंटरैक्शन, तीसरा है इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना, चौथा है यूनियन बिटवीन हाई मेटल एंड हैवी मेटल। तो देखिए इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना। कोरोजन जो है वो एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो वहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है आप कह सकते हो, तो इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है। ठीक है, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है E0 = RT/NF ln K इज नोन एज। तो देखिए ऑप्शन क्या है, गिब्स इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, नर्न्स्ट इक्वेशन और वंडर वाल्स इक्वेशन। तो देखिए आपको पता है ना तो ये गिब्स इक्वेशन है, ना ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, ना ही ये वंडर वाल इक्वेशन है। तो आंसर हो जाएगा नर्न्स्ट। हालांकि नर्न्स्ट की जो इक्वेशन है एग्जैक्ट ऐसी नहीं होती है, लेकिन आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी जब आप आरपीएससी की तैयारी करेंगे कि आरपीएससी की तैयारी करने का मतलब ये नहीं है कि आपको एग्जैक्ट चीज़ याद है तो आपका आंसर आ जाएगा। कई बार आरपीएससी क्या करता है, क्वेश्चन में थोड़ा सा लूप होल छोड़ देता है या मिस्टेक्स कर देता है, और वहाँ पर वो डिलीट भी नहीं करता। जैसे कई बार बच्चे व्हाट्सअप करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर यहाँ पर तो आरपीएससी ने ऑप्शन ये दे रखा है, यहाँ पर इसने गलत टाइप कर दिया, ये तो क्वेश्चन डिलीट हुआ, ये क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ। तो मैंने आपको जब स्टार्ट करा था पढ़ाना, आपको जब काइनेटिक्स वाला यूनिट था और उसके जब मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करा था, तो मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि नेट और गेट की जो एग्जाम होती है वो ऑथेंटिक होती है, वहाँ पर मार्जिन ऑफ एरर लगभग 0 होता है, 0.1 कह सकते हो आप। लेकिन आरपीएससी में आपको ये चीज़ें यूजुअली मिलेगी, कहीं क्वेश्चन गलत टाइप हो जाएगा, कहीं यहाँ पर ऑप्शन गलत टाइप हो जाएंगे, कहीं पर आंसर की सही नहीं आएगी, और थोड़ा थोड़ा आपको वहाँ पर करेक्शन की गुंजाइश लगेगी। लेकिन वहाँ पर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत करेक्शन है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका आंसर आ सकता है, तो वहाँ पर आप उसको टिक कर दीजिए। क्योंकि मान लीजिए अगर आरपीएससी ने डिलीट नहीं करा तो फिर वो आपका एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेगेटिव में चल जाएगा। हालांकि उसको डिलीट करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि भाई हाँ इतनी एरर के साथ हम आंसर टिक कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको आंसर टिक करना है। ठीक है, तो ताकि ये कि अगर डिलीट ना हो तो क्या करें, तो यहाँ पर इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आप नर्न्स्ट इक्वेशन टिक कर सकते हो, और एग्जैक्ट नर्न्स्ट इक्वेशन क्या है तो वो आप जो है थ्योरी वीडियो में जाके चेक करिए। अब देखिए सारे जो कंसेप्ट है जो मेन सिलेबस में दे रखे हैं वो हमने कवर कर लिया, लेकिन ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो थ्योरेटिकली कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो हम जो है क्वेश्चन के थ्रू कवर कर सकते हैं। इसलिए देखिए जो क्वेश्चन वाले वीडियो है वो आप ज़रूर देखिए, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई थ्योरी तो हमने पढ़ ली है, क्वेश्चन हम खुद सॉल्व कर लेंगे। कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो थ्योरी में नहीं पढ़े हैं हमने, और वो हमारे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर करेंगे और स्ट्रॉन्ग करेंगे, और एग्जाम में अगर मान लीजिए सेम क्वेश्चन आ गया तो फिर ये है कि आप लॉस में रह जाएंगे, क्योंकि अब मान लीजिए थ्योरी आपने पढ़ी लेकिन क्वेश्चन रह गया। तो इसलिए जो है क्वेश्चन के सारे वीडियो जो है आप अच्छे से देखें, और शुरू से लेकर एंड तक सारे क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करिए, और जो प्रॉब्लम आ रही है वो आप वीडियो से क्लियर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो वो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हाट विल बी द E0 सेल फ्रॉम फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन। अब ये कह रहा है कि जो सेल है उसका E कितना है। E0 का मतलब जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, या जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, या जो सेल पोटेंशियल है वो कितना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये इसने दे रखा है रिएक्शंस,
हाफ सेल रिएक्शन दे रखी है, क्या दे रखी है, आयरन 3+ जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है और रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, रिड्यूस, मतलब आयरन 3+ जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है और आयरन 2+ बना रहा है। उसका पोटेंशियल दे रखा है प्लस 0.77 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद ये दे रखा है जिंक 2+ जो है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है और क्या बना रहा है, जिंक, उसका जो E0 है वो है माइनस 0.76 वोल्ट। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो रिएक्शन दे रखी है, ध्यान से आप देखिए, ये भी रिडक्शन के फॉर्म में दे रखी है, Fe3+ से इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बन गया 2+, और ये जो है ये भी रिडक्शन के फॉर्म में दे रखी है। जब आप सेल बनाओगे तो जो दो इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेंगे, दोनों पर तो रिडक्शन हो नहीं सकता, एक पर रिडक्शन होगा और एक पर ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर किस पे रिडक्शन होगा, किस पे ऑक्सीडेशन होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसका रिडक्शन होगा और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर अगर आप दोनों केस में देखोगे तो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा किस में है, इस केस में, इसका मतलब इसका रिडक्शन होगा। ठीक है, तो इसका रिडक्शन होगा, ये मैंने लिख दिया कि भाई इसका रिडक्शन हो रहा है, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ये मैंने लिख दिया इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे, ये मैंने लिख दिया एनोड पे, और ये क्या हो गया, कैथोड। समझ में आई बात। तो एक चीज़ आपको क्लियर हो गई कि यहाँ पर आपको जब दोनों रिएक्शन दे रखी है रिडक्शन के फॉर्म में, तो रिडक्शन किसका होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, और ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। अब एक चीज़ और, ये क्योंकि दोनों रिएक्शन रिडक्शन में दे रखी है तो जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रोड का वो रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर वो एक रिएक्शन को रिडक्शन के फॉर्म में लिखता और एक रिएक्शन को ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिखता और कुछ भी मेंशन नहीं करता, तो वहाँ पर जो रिएक्शन रिडक्शन के फॉर्म में वो पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल माना जाता और जो रिएक्शन ऑक्सीडेशन के फॉर्म में वो आपके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माना जाता। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि दोनों रिएक्शन रिडक्शन के फॉर्म में लिखी हुई है और आपके पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब अगर मैं बात करूं, दोनों को मैं कंबाइन करके रिएक्शन लिखने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन जो है वो इसका हो रहा है, तो ये रिडक्शन रिएक्शन है, इसको मुझे ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिखना है। तो मैंने क्या करा कि जिंक जो है, ठीक है, जिंक जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2+ में। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। अब जिंक जो है 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, आयरन 3+ जो इलेक्ट्रॉन लेगा और आयरन 2+ बनाएगा। अब यहाँ पर जिंक जो है उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे, 2, और ये एक ही लेगा, तो बैलेंस करने के लिए आपको 2 लिखना है। तो ये हो जाएगा +2Fe3+ + 2Fe2+। समझ में आई बात। ये जो 3+ और 2+ है ये रिडॉक्स इलेक्ट्रोड का टाइप है। ठीक है, मैंने आपको जो टाइप्स बताए थे उसमें ये नहीं था, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड का टाइप होता है। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों आयन है, एक मेटल और एक मेटल आयन नहीं है, दोनों आयन है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मेन बात क्या हुई कि जिंक जो है +2 आयरन 3+ गिव जिंक 2+ अपॉन 2Fe3+। अब यहाँ का इसका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है रिएक्शन का, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। अब मैंने आपको ये रिएक्शन लिख के क्या समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अब आप सोचोगे कि भाई आयरन तो 2 आ गया, आयरन क्या आ गया, 2 आ गया, तो यहाँ पर हम जो पोटेंशियल है उसको 2 से गुणा करेंगे। ऐसा नहीं है, ये आपके रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू 2 आएगी, इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे हम, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होता। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट चाहे कुछ भी लिखें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। समझ में आ रही है बात। तो ये मैंने आपको इसलिए रिएक्शन लिखी है ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वहां पर n की वैल्यू तो वेरी करेगी। यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए अगर आपसे कोई पूछे n की वैल्यू क्या है तो आप कहेंगे 2। ठीक है, चाहे इलेक्ट्रोड कोई सा भी हो, लेकिन यहाँ पर इस केस में आप इसका पोटेंशियल चेंज नहीं करेंगे। कहीं आप सोचेंगे भाई 2 से गुणा कर दिया तो इसके पोटेंशियल को 2 से गुणा करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये जो चीज़ क्लियर हो गई। अब सीधी सी बात यह है कि जो E0 सेल है वो क्या है, E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट कर दो, या E0 राइट माइनस लेफ्ट करो, या कैथोड माइनस एनोड करो, कुछ भी कर सकते हो आप, कैथोड माइनस E0 एनोड। और ये फॉर्मूला कब है, जब दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हो। ठीक है, तो कैथोड की तरह बिहेव कौन कर रहा है, ये, इसका पोटेंशियल कितना है, +0.77 वोल्ट, माइनस एनोड का पोटेंशियल क्या है, ये रहा एनोड, -0.76, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, -0.76
वोल्ट। ये मैंने माइनस में लिख दिया। अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो जब आप इसको प्लस कर दोगे तो अब आप इसको, ये भी माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इसको और इसको आप ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1.53 वोल्ट। और किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो यहाँ पर आपके आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। अब एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूँ। अब जैसे मान लीजिए कि ये जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया कि भाई एनोड का एनोड कौन सा बिहेव कर रहा है, कैथोड कौन सा बिहेव कर रहा है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो स्पॉन्टेनियस सेल होगा, स्पॉन्टेनियस सेल का मतलब जो एक्टिवली बिहेव कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, उसके लिए पोटेंशियल का पॉजिटिव होना ज़रूरी है। ये मैंने आपको बताया था स्पॉन्टेनियस की कंडीशन। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि एक को प्लस में लेना है और एक को माइनस में लेना है। तो यहाँ पर ये प्लस में है, देखिए प्लस माइनस का मतलब क्या है, एक में से दूसरे को घटाना है। अगर आप इसमें से इसको घटा देते तो माइनस में आ जाता, तो आंसर क्या आ जाता, माइनस 1.53 वोल्ट। तो आपको एक चीज़ तो याद रखनी है कि भाई पोटेंशियल पॉजिटिव ही आना चाहिए, सेल का पोटेंशियल क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, अगर सेल स्पॉन्टेनियस है तो अगर आपसे प्लस माइनस में गलती भी हो जाती है, जैसे मान लीजिए कैथोड को एनोड मान लिया, एनोड को कैथोड मान लिया, और अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो वो एक गलती हो जाएगी आपसे। तो आपको ध्यान रखना है कि आंसर प्लस में ही आएगा। अगर सेल स्पॉन्टेनियस है तो उसका ई सेल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अगर आप कंसेप्चुअली कर लेते हैं तो बात अच्छी है, लेकिन अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो क्रॉस चेक करने के लिए आप चेक कर लीजिए कि आपका आंसर जो है नेगेटिव में तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए क्या दे रखा है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल रिएक्शन इज। यहाँ पर ये नर्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, नर्स्ट इक्वेशन का। अभी देखिए हमने थोड़ी देर पहले देखा था नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला उसने एक्यूरेट नहीं दिया था, तो यहाँ पर देखिए एक्यूरेट हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, ये रिएक्शन दे रखी है, ये इसने रिएक्शन दे रखी है नर्स्ट इक्वेशन की, कि Ag प्लस जो है एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन ले रहा है और क्या बना रहा है, Ag, S का मतलब सॉलिड बना रहा है। ठीक है, अब क्या दे रखा है, E इक्वल्स टू E0, ये इसने इलेक्ट्रोड के लिए बता दिया, प्लस RT/F ln दिस, या जो भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर अगर आपको ध्यान हो तो जो नर्स्ट इक्वेशन है मैंने आपसे कहा था सेल के लिए भी लिख सकते हैं और इलेक्ट्रोड के लिए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो नर्स्ट इक्वेशन है इलेक्ट्रोड की बात हो रही है, तो E इक्वल्स टू E0, तो यहाँ पर E जो है वो भी किसका है, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है, और E0 जो है वो भी किसका है, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है। E0 का मतलब रेफरेंस कंडीशन या स्टैंडर्ड कंडीशन, रेफरेंस तो नहीं कहेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब जो कंसंट्रेशन है वो 1 लेते हैं, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं। ठीक है, और अगर गैस है तो प्रेशर कितना हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर मैंने लिखा E इक्वल्स टू E0 माइनस RT/NF ln प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये मैंने आपको बेसिक नर्स्ट इक्वेशन बताई थी कि भाई अगर आपको याद रखनी हो तो ऐसे याद रख सकते हैं, E इक्वल्स टू E0 माइनस RT/NF लॉग या ln प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर आप नेचुरल लॉग की जगह लॉग लोगे तो 2.30 आ जाएगा। खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पर मेन बात क्या है, मेन बात यह है कि E इक्वल्स टू E0 तो लिखना ही लिखना है। तो ये E इक्वल्स टू E0 तो लिखा हुआ है चारों में। अब आपको चेक क्या करना है कि माइनस अगर है तो प्रोडक्ट ऊपर होना चाहिए, माइनस अगर है तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा RT/NF, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 1, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो अब आप देखो RT/NF लिखा हुआ है, प्लस के ऑप्शन कितने हैं, 2, माइनस के ऑप्शन कितने हैं, 2। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आप देखो कि प्रोडक्ट जो है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसके नीचे, E इक्वल्स टू E0 माइनस RT/NF, n में 1 हो गया तो ये हो गया RT/NF, सॉरी F ln। अब इस रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट क्या है, Ag, और रिएक्टेंट क्या है, Ag+। अब आप चेक करिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या। यहाँ पर आप देखेंगे, आप देखिए इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पर आपके जो मेटल होता है उसकी एक्टिविटी 1 होती है, उसकी एक्टिविटी क्या होती है, 1। तो वहाँ पर आप उसको हटा सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको उल्टा कर देते हैं, मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो वो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, इसको उल्टा कर दिया, तो ये हो जाएगा E इक्वल्स टू E0 प्लस RT/F। अगर आप साइन चेंज करते हो तो लॉग के बाद जो है वैल्यू ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा ln, नीचे का ऊपर आ गया Ag+, और ऊपर का जो नीचे आएगा वो मैं एक बार को लिख देता हूँ, ये हो गया Ag। ठीक है, हालांकि इसकी जगह वैल्यू 1 आ जाएगी, क्यों, क्योंकि वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, उसकी एक्टिविटी 1 होती है। अब ये फाइनल फॉर्मूले 2 आ गए मेरे पास, ये और ये। अब मैं चेक करता हूँ, माइनस है तो Ag ऊपर आना चाहिए, ये चेक करते हैं। माइनस है तो Ag ऊपर आना चाहिए, गलत दे रखा है।
माइनस है तो Ag ऊपर आना चाहिए, ये गलत दे रखा है। तो ये ऑप्शन अगर आप देखेंगे माइनस अगर आप ले रहे हो तो Ag ऊपर आना चाहिए, तो माइनस में Ag ऊपर नहीं है, ये गलत हो गया। माइनस में Ag ऊपर नहीं है, ये गलत हो गया। अब अगर मैं बात करूं प्लस की, तो प्लस की अगर मैं बात करूं तो Ag प्लस ऊपर आना चाहिए, ठीक है। तो प्लस की बात करें तो प्लस में Ag प्लस ऊपर है, ठीक है। प्लस में Ag प्लस ऊपर Ag है ही नहीं, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अब बच गया ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि E इक्वल्स टू ई नॉट प्लस आर टी अपॉन एफ एल एन Ag प्लस। Ag जो था वो सॉलिड था, उसके लिए एक्टिविटी 1 हो गई, तो वो उसने नेग्लेक्ट कर दिया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये नॉन्स्ट इक्वेशन है। मैंने आपसे कहा था कि नॉन्स्ट इक्वेशन में दो तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, कि या तो वो पूछेगा कि भाई ये नॉन्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, या ये जो फॉर्मूला है ये कौन सी इक्वेशन है, इस टाइप से डायरेक्ट पूछ लेगा, या फिर वो कोई सेल के लिए या किसी इलेक्ट्रोड के लिए नॉन्स्ट इक्वेशन वो चेक करवाएगा कि आपको नॉन्स्ट इक्वेशन लिखना आता है या नहीं आता है। तो ये मैंने आपसे कहा था कि ये जो माइनस प्लस वाला कंसेप्ट है ये आपको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपको घुमा देगा। आपने रट रखा माइनस में और वो दे देगा प्लस में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्लस वाला आंसर हो गया। इसलिए आपको रटने की जरूरत नहीं कि माइनस वाला है प्लस वाला है। अब आप सोचेंगे ये स्क्वायर कैसे आ गया? अगर n की वैल्यू 2 होती है, या यहाँ पर आपके इक्वेशन में जैसे मान लीजिए 2 लिखा हुआ है आगे, तो वो जो कोफिशिएंट है वो पावर में चला जाता है, ठीक है। वो तो जब लिखा हुआ है जबकि देखी जाएगी, तो यहाँ आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए इसी क्वेश्चन के लिए कह रहा था, ये हमने थ्योरी में नहीं पढ़ा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद करने हैं, ठीक है। इन द कमर्शियल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस फॉर एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन, किसकी बात हो रही है? एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन। इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। अब देखिए वैसे देखा जाए तो इसको हम मेटलर्जी में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस की बात हो रही है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। आगे दे रखा है द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज, तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है किसका? एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन का, तो वहां पर इलेक्ट्रोलाइट क्या काम में आ रहा है वो आपको याद करना है, ठीक है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है AlOH होल थ्राइस इन NaOH सॉल्यूशन, दूसरा है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, तीसरा अ मोल्टन मिक्सचर ऑफ Al2O3 एंड Na3AlF6। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर ये है। चौथा ऑप्शन है अ मोल्टन मिक्सचर ऑफ AlOH एंड AlOH होल थ्राइस, तो यहाँ आंसर है अ मोल्टन मिक्सचर ऑफ Al2O3 एंड Na3AlF6। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि Al2O3 एल्यूमिना कह सकते हैं इसको, Na3AlF6। तो यहाँ पर Na3AlF6 जो है वो एक तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट आपने काम में लिया वो क्या है? मोल्टन मिक्सचर है किसका? Al2O3 का प्लस Na3AlF6, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसको आई थिंक क्रायोलाइट कहते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन आप गूगल पे चेक करना कि क्रायोलाइट किससे कहते हैं। तो क्रायोलाइट जब आप डालेंगे गूगल पे तो वो आपको मिल जाएगा। आई थिंक Na3AlF6 को क्रायोलाइट कहते हैं। आपका मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन आप एक बार कंफर्म कर लेना, चेक करना गूगल पे कि क्रायोलाइट किससे कहते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ E0। अब देखिए E0 की वैल्यूज इसने दे रखी है, E0 और E0। इसका मतलब देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि दो इलेक्ट्रोड हैं, उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड क्या है? MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। ये हाफ सेल रिएक्शन दे रखी है, गिव्स Mn2 प्लस प्लस 4H2O। इसका जो पोटेंशियल दे रखा है वो दे रखा है प्लस 1.51 वोल्ट। अब एक चीज़ क्या है कि Mn जो है यहाँ पर MnO4 माइनस ये प्लस 7 में है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? प्लस 7। और यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो गया? 2 प्लस में। इसका मतलब ये हुआ कि Mn जो है मैंगनीज जो है वो प्लस 7 से प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन, ठीक है। इसके बाद हमने बात करी जिंक की, तो जिंक जो है वो जिंक 2 प्लस है और इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो रहा है? जिंक में। तो यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये जो दो पोटेंशियल दे रखे हैं ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है। जैसे कि हमने पहले देखा था, मैंने आपसे क्या कहा था कि रिएक्शन के सेंस में दे रखी है, रिडक्शन के फॉर्म में दे रखी है या ऑक्सीडेशन के फॉर्म में दे रखी है, तो उसी हिसाब से पोटेंशियल होगा। तो अगर दोनों रिएक्शन रिडक्शन के फॉर्म में है तो पोटेंशियल क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं E0 सेल इक्वल्स टू E कैथोड माइनस E एनोड या E राइट माइनस E लेफ्ट, वो हम रिडक्शन पोटेंशियल के लिए पढ़ते हैं। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रहा है तो वो आपके साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है। अब ये कह रहा है आगे द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर। अब यहाँ तो इसने खुद ने सेल बना के दिया है। पिछली बार हमने खुद ने सेल माना था कि भाई ये सेल होगा, एनोड ये होगा, कैथोड ये होगा, स्पॉन्टेनियस के फॉर्म में। अगर वो खुद सेल बना के दे रहा है
तो फिर आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि वो स्पॉन्टेनियस होगा या स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। समझ में आई बात? जब सेल नहीं दिया है तो आपको स्पॉन्टेनियस सेल बनाना है, एक्चुअल में चेक करना है ऑक्सीडेशन किसका होगा और रिडक्शन किसका होगा। लेकिन अगर उसने सेल लिख कर दे दिया है तो फिर आपको वो मान के चलना है कि भाई यही सेल है, तो वहाँ पर आपको दिमाग नहीं लगाना कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। अगर आपको सेल दे रखा है तो आप ये लिख सकते हो, वरना कैथोड माइनस एनोड करते हैं। तो ये सेल दे रखा है, अब मैं ये दिमाग नहीं लगा रहा कि भाई स्पॉन्टेनियस होगा नहीं होगा क्या होगा, मैंने सीधे सीधे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ई नॉट राइट जो है ये राइट हो गया, तो राइट का पोटेंशियल कितना है 1.51 वोल्ट, तो ये हो गया प्लस 1.51 वोल्ट माइनस ई नॉट लेफ्ट, लेफ्ट क्या है ये माइनस में कर दिया तो यहाँ लिखेंगे माइनस 0.76 वोल्ट। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए दूसरी कंसेप्ट मैंने आपसे क्या कहा था कि अब यहाँ पर आपको सेल रिएक्शन की हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आप सोचोगे भाई यहाँ तो 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उससे मल्टीप्लाई करने का। अच्छी बात है, कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल रिएक्शन जब आप कंप्लीट करोगे तो रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। लेकिन ई नॉट सेल जो है या ई नॉट इलेक्ट्रोड जो है वो आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, बैलेंसिंग के लिए आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो उस पर डिपेंड नहीं होती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपके क्लियर होगा, तो आपको मल्टीप्लाई डिवाइड की कोई हेडेक नहीं है, जो दे रखा वही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको आप ऐड कर दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.51 प्लस 76, तो इसको आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 6 और 1 7, 12 का 2 हासिल का 1, तो ये हो जाएगा 2.27 प्लस में। तो देखिए ऑप्शन आ रहेगा, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है। समझ में आई बात? तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम केस में क्या होगा, अगर कुछ लैंग्वेज चेंज नहीं है, सिंपल दे रखा है, तो क्या होगा, प्लस वाला तो प्लस में है, माइनस वाले को प्लस में करके ऐड कर दो, प्लस वाला तो प्लस में था, माइनस वाले को प्लस में करके ऐड कर दिया। इससे सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो देखिए यहाँ पर अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा कि प्लस माइनस करना आपको और कुछ नहीं करना। तो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं है। ठीक है, न्यूमेरिकल के नाम से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा न्यूमेरिकल तो और इजी है, यहाँ पर नेगेटिव होने के चांस बहुत कम है। ठीक है, तो प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डिबाय-हकल ऑनसेगर इक्वेशन द इलेक्ट्रोफोरेटिक टर्म इज। देखिए ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि डिबाय-हकल इक्वेशन क्या है, उसमें इलेक्ट्रोफोरेटिक टर्म क्या है, या जो मीडियम इफेक्ट है वो क्या होता है, या दूसरी जो एसिमेट्रिक इफेक्ट है वो मैंने आपको बता रखा है, रिलैक्सेशन इफेक्ट सब बता रखा है। तो ये जो है इसका आंसर जो है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 9 का, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और चारों ऑप्शन में से एक्यूरेट ऑप्शन जो है वो सही है या नहीं है, या कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, ये भी आप मुझे बता सकते हो कि भाई बिल्कुल सही दिया है नहीं दिया है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि 9th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन जो है, जो इलेक्ट्रोफोरेटिक टर्म है वो एक्यूरेट दे रखी है, कोई टाइपिंग मिस्टेक है, आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द pH ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखिए ये मैंने आपको जब इलेक्ट्रोड्स पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने आपको कई बार बताया था कि इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि कौन सा इलेक्ट्रोड रेफरेंस है, कौन सा नहीं है, या कौन सा इलेक्ट्रोड pH पे डिपेंड करता है, कौन सा pH पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड अपॉन द pH, कौन सा pH पे डिपेंड नहीं करता। तो ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैलोमेल इलेक्ट्रोड। कैलोमेल इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, pH पे डिपेंड नहीं करता, सेकेंडरी रेफरेंस होता है। इसके अलावा ग्लास इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और क्विन हाइड्रोड इलेक्ट्रोड जो है वो pH पे डिपेंड करते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि ये इजी क्वेश्चन है, वो सीधा सीधा पूछेगा कि pH पे कौन सा डिपेंड कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है, वो न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। तो बाकायदा मैंने आपको इनके फॉर्मूले लिखवाएं कि pH मेजरमेंट में इनके फॉर्मूले क्या होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।